नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच आज का एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर के। और इसे मुद्दा नहीं कहेंगे, ये मास्टर स्ट्रोक है किसी और का, मास्टरमाइंड का मास्टर स्ट्रोक। आज का विषय यही है, मास्टरमाइंड का मास्टर स्ट्रोक। मास्टरमाइंड कौन है बताने की जरूरत नहीं है, मास्टर स्ट्रोक क्या है वो भी आपको पता चल चुका होगा। मेरे दोस्त, आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने सेबी और माधवी बुच पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। हिंडनबर्ग और दूसरी संस्थाओं ने जो खुलासे किए थे, जो रिपोर्ट्स कई बार भेजी थी, रिपोर्ट सामने आए थे, उन सबको यह कहकर के नकार दिया गया कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है और उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भारत के बाजार को अस्थिर करना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब खुलासा भारत ने किया है, भारत की एक सबसे बड़ी पार्टी ने किया है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, वैसे सबसे बड़ी पार्टी तो इस समय बीजेपी ही है कहा जा सकता है, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने खुलासा किया है। अब नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, चलिए इस पर बात होगी। आपको पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा एक एक शब्द से सुनना चाहिए और जरूर आप देखे होंगे, जरूर आप सुने होंगे। उसकी व्याख्या भी कुछ राष्ट्रवादी पत्रकारों ने अपने तरीके से किया, उसको भी आपने देखा होगा, आप सुन चुके होंगे। पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सामने आया वो तो आप जान चुके हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, उससे आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने कहा मास्टरमाइंड का मास्टर स्ट्रोक। अब आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने आरोप क्या लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि माधवी बुच 3 जगह से सैलरी लेती थी, सेबी से भी, आईसीआईसीआई बैंक से भी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से भी, और एक जगह से शॉप से वो टीडीएस वगैरह और वहां से भी कुछ लाभ लेती थी, वह एक्सेट्रा। अभी और पता नहीं कितने जगह से माधवी बुच लाभ उठाती थी या सैलरी लेती थी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि माधवी बुच को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि और कितनी कंपनियों से वो इस तरह का पारितोषिक यानी सैलरी लेती हैं, जो भी है अपना पक्ष उन्हें रखना चाहिए। आईसीआईसीआई से भी सवाल है, उधर नरेंद्र मोदी से भी सवाल है, अमित शाह से सवाल है, सरकार से सवाल है, सेबी से क्या सवाल है, सेबी तो माधवी बुच तो कटघरे में ही खड़ी हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जितना आपको पता चला, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंड ऑफ द पॉइंट यह था कि आगे क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी माधवी बुच से इस्तीफा लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी अडानी, क्योंकि यह तार अडानी तक जुड़ा हुआ है, माधवी बुच का खाता विनोद अडानी यूज कर रहा था और विनोद अडानी उसी में पैसा डाल करके माधवी बुच के खाते के जरिए ही भारत में पैसा भेज रहा था, अडानी की कंपनियों में लगा रहा था। इतनी बात तक तो आपके सामने आ चुकी, आप समझ चुके। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि अभी और भी बहुत से खुलासे होंगे। माधवी बुच सामने आए और बोले, नरेंद्र मोदी बोले, सरकार बोले, आईसीआईसीआई बोले, ये सभी इस बात पर अपना जवाब दें। इसके बावजूद बहुत से खुलासे सामने आएंगे। अब आपके मन में यह बात, मैं अब यहां से मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो बताऊंगा। मेरे दोस्त, यहां से मास्टरमाइंड का खेल आपके सामने आएगा। इसके बाद की कहानी में आपको पता चलेगा कि मास्टरमाइंड कौन है और उसका मास्टर स्ट्रोक क्या है। चलिए मास्टरमाइंड के बारे में जानते हैं। मेरे दोस्त, जिस बात को पवन खेड़ा ने कहा कि क्या अब नरेंद्र मोदी माधवी बुच से इस्तीफा लेंगे,
अमित शाह और नरेंद्र मोदी माधवी बुच से इस्तीफा लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता नहीं था, क्योंकि अपॉइंटी ऑर्गेनाइजेशन में वो थे जिनके जरिए इन्हें अपॉइंट किया गया था? आपको यह भी पता है कि ये लेटरल एंट्री के जरिए आई हैं, मतलब पिछले दरवाजे से घुसकर इस नौकरी पर आई हैं, यह भी आपको पता होगा। तो जो सवाल पवन खेरा ने आज खड़ा किया कि क्या माधवी बुच का इस्तीफा होगा, नरेंद्र मोदी लेंगे, या अडानी का जो स्कैम है सारा सब कुछ जाकर के अडानी तक ही खत्म होता है, अडानी पर ही रुकता है, अडानी इसमें की रोल में है, सब कुछ अडानी के लिए ही किया तो बहुत कुछ दूसरों के लिए भी गया है, लेकिन अभी की हाइलाइट्स में अडानी के लिए किया गया है। तो क्या अडानी की जो विपक्ष मांग रहा था पिछली सरकार में कि जेपीसी की जांच हो अडानी के मुद्दे पर, तो क्या आगे यह मांग कांग्रेस रखेगी, यानी विपक्ष रखेगा, और सरकार मानेगी जेपीसी जांच करवाने के लिए? इधर माधवी बुच से इस्तीफा लिया जाएगा? ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अब इन सवालों का जवाब क्या है? जवाब आपको समय के साथ धीरे धीरे आएगा, जिसे मैं आज ही बता दूंगा कि जवाब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है वो आपको मैं बता दूंगा मेरे दोस्त। अब इसको समझना पड़ेगा कि क्या आज तक किसी भी अपराधी से, चाहे वो जिस तरह का भी अपराधी हो, नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा लिया, उसको पार्टी से निकाला, उस पर कोई कार्रवाई की, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे और दूसरे अपराधी हो, चाहे जो ऐसे अपराधी जो दूसरी पार्टियों में थे और बाद में नरेंद्र मोदी की पार्टी, मतलब मोदी ने उसे अपनी पार्टी में मिला लिया, उन पर, या फिर खास करके जो पॉलिटिकल, अब अभी इस मामले में मान लीजिए कि अडानी की जांच हो या फिर माधवी से इस्तीफा ले, क्या ऐसा नरेंद्र मोदी करेंगे या कर पाएंगे? आप सोच रहे होंगे, लेकिन इस सवाल का उत्तर आपको, अगर नरेंद्र मोदी के चरित्र को और नरेंद्र मोदी की बातों को और नरेंद्र मोदी के कामों को जानेंगे या समझेंगे, समझते होंगे, तो आपको इसका उत्तर आज मिल चुका है। आप खुद ही इसका उत्तर समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी की औकात ही नहीं है, मोदी शाह जो भी हैं, सरकार की औकात ही नहीं है कि वो माधवी बुच से इस्तीफा लें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी या सरकार की औकात ही नहीं है कि वो अडानी पर जांच करवाएं, जांच बिठाएं। इस सरकार में इतना दम ही नहीं है, मॉरल पावर ही नहीं है कि ये किसी भी अपराधी को कटघरे में खड़ा करें। क्यों? सबसे बड़ा सवाल आप सोच रहे हो, आखिर क्यों? माधवी बुच एक सेबी की चीफ है, इस्तीफा भी देना पड़ सकता, जरूरत हो तो इस्तीफा दें, जरूरत हो तो जेल जाएं, जरूरत, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है तो जेल जाएं। मेरे दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछिए क्यों? आपके मन में यह सवाल होगा, उसका उत्तर यही है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी इन सारे खेल के मास्टरमाइंड खुद हैं। तो माधवी बुच पर जांच बिठाना, माधवी बुच का इस्तीफा लेना नरेंद्र मोदी के लिए संभव कैसे हो सकता है? अडानी पर जांच बिछाना, अडानी पर कोई कार्रवाई करना नरेंद्र मोदी के लिए या इस सरकार के लिए संभव कैसे हो सकता है? आपने देखा, देश का सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अडानी को बेचा। क्यों? और जब सब कुछ सिर्फ अडानी को बेचा तो इस्तीफा या जांच या कैसे हो सकता है? या माधवी बुच पर कोई कार्रवाई नरेंद्र मोदी कैसे कर सकते हैं? माधवी बुच पर किसी भी तरह की इस्तीफा मांगना यानी नरेंद्र मोदी को पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर इस्तीफा मांग सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के सारे काले पैसे जो भारत से लूटा हुआ विदेशों में जमा था, जिसे नरेंद्र मोदी ने अंडरग्राउंड करके विनोद अडानी जैसे लोगों के नामों से वहां रखवा रखा है, जिसे वहां से ला करके भारत में भारत की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सब कुछ भारत का, बिजली, कोयला, पानी, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल, सब कुछ अडानी के नाम से खरीदवाया।
ये वही पैसा है, ब्लैक मनी, जिसका प्रचार प्रसार आरएसएस करता था। 400 लाख करोड़ ब्लैक मनी विदेशों में, जिसका प्रचार प्रसार खुद नरेंद्र मोदी करते थे, किए थे कि काला धन 100 दिन में लाएंगे, और काला धन आ गया तो 15-20 लाख यूं ही लोगों को मिल जाएंगे। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली आश दिला दी लोगों को कि 15-20 लाख तो यूं ही मिलेंगे आप लोगों को। इसी आस में लोगों ने वोट किया। 15-20 लाख के चक्कर में पूरा देश नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, लोगों को लालच देकर, और लोग मुंह बंद करके बैठे रहे कि चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। सारा खेल उसी काले धन का है। वो काला धन जो विदेशों में जमा था दूसरे के नामों से, नरेंद्र मोदी ने उन्हें डरा करके अंडरग्राउंड तरीके से उनसे 50% की हिस्सेदारी ली और उसे विनोद अडानी जैसे लोगों के नामों से जमा करवाया, और उसे ला करके भारत में लाना चाहते हैं, ला रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो अपार धन वहां दबाया है नरेंद्र मोदी ने, जिसे लाना चाहते हैं, अभी तो पकड़े जा रहे हैं। अब क्या ला पाएंगे? तो अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी माधवी बुच पर कार्रवाई कैसे करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन पर, नरेंद्र मोदी के कहने पर, नरेंद्र मोदी के लिए माधवी बुच ने वहां अकाउंट खोला, ब्लैक मनी को वहां हैंडल किया, वहां से अंडरग्राउंड तरीके से फॉल्स कंपनियां, सेल्स कंपनियां बनाकर भारत में लाया, अडानी की कंपनियों में लगाया, अडानी के साथ मिलकर बिजनेस किया, देश को लूटा। नरेंद्र मोदी किस मुंह से, किस ताकत से, कैसे माधवी बुच का इस्तीफा मांग सकते हैं? और जिस दिन माधवी बुच से इस्तीफा मांगेंगे, माधवी बुच खुल करके सामने आ जाएंगी और बोलेंगी सारा खेल तो आपका है, सब कुछ तो आपने किया है। यह मैं बता रहा हूं पवन खेरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की बात। एक बात बताइए, यह हैंडलिंग सारा, जैसे अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, लेकिन यह कहा गया कि इसका तो बाजार पे कोई असर ही नहीं हुआ। यह कहा गया कि संडे इसको लाया गया है क्योंकि मंडे बाजार टूट जाएगा, लेकिन मंडे बाजार नहीं टूटा, मंडे बाजार पे कोई असर ही नहीं हुआ। इसी को सर्टिफिकेट बनाकर दिखाया गया कि देखिए आप लोगों के इस आरोप से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार टूट ही नहीं सकता। टूटेगा क्या घंटा? 400 लाख करोड़ की हिस्सेदारी जब विदेशों में जमा है, और जब बहुत सी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं उसी ब्लैक मनी को लेकर के नरेंद्र मोदी के कहने पर अडानी की कंपनियों में लगाने के लिए, तो बाजार में अडानी के शेयरों का दाम नीचे कैसे जाएगा? सोच के देखिए। चलिए, किसी के बाजार में अडानी के शेयर का दाम गिरने लगा, अडानी अपना ही पैसा जो ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी द्वारा इकट्ठा किया गया है विदेशों में, उसे उस कंपनी में झोंकने लगेंगे। कोई भी बेचेगा, वो अडानी की वो फॉल्स कंपनी, सेल्स कंपनी, फ्रॉड कंपनी खरीद लेगी। यानी मार्केट में कंसिस्टेंसी बना लेगी, बनाकर रखेगी और बनाने में सक्षम हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो उसके पास है ब्लैक मनी का, जिसे अडानी के हवाले नरेंद्र मोदी ने किया है। देश का, जो देश में आना चाहिए था, जो देश का हक था। और अगर ईमानदारी से काला धन देश में आया होता तो देश सचमुच कर्ज मुक्त हो गया होता, $1 का $1 मिलता, देश विश्वगुरु बन गया होता। ये सारी बातें कपोल कल्पना नहीं है मेरे दोस्त, इट्स पॉसिबल। ये सब कुछ हो सकता है अगर एक ईमानदार प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बैठेगा तो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सब नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो काला धन गया कहां? वही काला धन है जिसके चक्कर में नरेंद्र मोदी, अडानी, और इसमें न जाने विनोद अडानी और माधवी बुच जैसी न जाने कितनी हस्तियां उसमें फंसी हुई हैं, उसी खेल में लगी हुई हैं। और सबका मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है। सारा खेल नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पैसा नरेंद्र मोदी के पास है, क्योंकि भारत का सारा ब्लैक मनी इन कन्वर्जन नरेंद्र मोदी के हाथों में आया। भारत में जितना भी काला धन था, देश से लेकर विदेश तक, अल्टीमेट ओनर अगर कोई आज है तो वो नरेंद्र मोदी है। कोई इस पर बात क्यों नहीं करता? लोग काले धन की बात करना ही छोड़ दिए। सब कुछ काले धन के लिए हो रहा है। अब रही बात आईसीआई, आपको जितने पैसे सैलरी के रूप में दिए गए हैं माधवी बुच को, आपको लगता है कि सैलरी के रूप में दिए गए हैं? यह सैलरी है।
ये ब्राइब है, ये घूस है कि भाई लेती रहिए, हमारा काम करती रहिए। आईसीआई के ऊपर के कई केसेस को माधवी बुच ने जजमेंट दिया है कई केसों पर। क्यों? तो उसके बदले में आईसीआई ने उन्हें पैसा दिया है, आईसीआईसीआई ने उन्हें पैसा दिया है। देती कैसे? सामने से देना तो है ऑफिशियली, तो सामने से देती, कैसे देती? सीधे देती, घूस लिख करके लीजिए, आपको ब्राइब दे रहे हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकती, ऐसा तो कह नहीं सकती, ऐसा तो कर नहीं सकती, तो सैलरी के नाम पे दिया है। मेरे दोस्त, ये उस काले धन का बंदरबाट है, और उस बंदरबाट में देश का सफेद धन भी नरेंद्र मोदी की चपेट में आ गया है। अगर देश का, भारत का सफेद धन नरेंद्र मोदी की चपेट में नहीं आया होता तो भारत पर कर्जा इस समय हाईएस्ट लेवल पे कैसे पहुंचता है? नरेंद्र मोदी ने जो कर्जा लिया वो कहां किया, क्या किया, कहां ले गए और क्यों लिया कर्जा? सबसे बड़ा सवाल। कहने का अर्थ यह है, जो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि नरेंद्र मोदी की हैसियत ही नहीं, नरेंद्र मोदी की औकात ही नहीं, नरेंद्र मोदी के पावर में ही नहीं, ताकत में ही नहीं है कि वो माधवी बुच से इस्तीफा मांग ले या ले ले। और इस तरह के केसेस नरेंद्र मोदी के इन 10 सालों में न जाने कितने, जितने भी कल्प्रिट सामने आए, जितने भी अपराध और अपराधी सामने आए, सबको नरेंद्र मोदी ने बचाया। इसलिए क्योंकि उस अपराध में नरेंद्र मोदी सीधे शामिल थे। क्यों बचाएंगे? क्या जरूरत है? कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे लेकर, कहीं सीधे अपने पैसे उससे फॉल्स कंपनियों से भारत लाकर सब कुछ खरीद कर अडानी को दे करके, या जिस तरह से भी सारा इंटरेस्ट, सारा खेल नरेंद्र मोदी का है, सारा मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है, सबका सारा खेल नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी से इस्तीफा कैसे मांगेंगे? ये चैलेंज मैं कर रहा हूं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी माधवी बुच से इस्तीफा लेके दिखाएं, नरेंद्र मोदी माधवी बुच को जेल भेज के दिखाएं। है क्राइम किया है माधवी बुच ने, क्राइम किया है, उस क्राइम का आगे का अंत जो है वो जेल ही है, करके दिखाएं। ठीक है, नरेंद्र मोदी को अभी छोड़िए, जो कल्प्रिट, जो अपराधी सामने है, जिस पर आरोप साबित हो रहा है, जिसके प्रमाण सामने आ रहे हैं, जिसको अब कांग्रेस सामने रख रही है, नरेंद्र मोदी बेहिचक बेझिझक, अगर नरेंद्र मोदी का मास्टरमाइंड, नरेंद्र मोदी मास्टरमाइंड नहीं होते, नरेंद्र मोदी इस खेल में इन्वॉल्व नहीं होते, नरेंद्र मोदी ही सारे खेल के मास्टरमाइंड नहीं होते, तो अब तक माधवी बुच इस्तीफा दे चुकी होती, ले लिया गया होता, जेल भेज दिया गया होता। बिना कारण बहुत से लोगों को जेल भेजा गया है, जिस पर कोई आरोप अभी तक साबित नहीं कर पाए, यहां सीधे साबित हो रहा है। कम से कम प्राइमा फेसी केसेस, यानी कि प्रथम दृष्टया दिखाई तो दे रहा है कि हां, जब 3-3 जगह से सैलरी ले रही थी तो यह अपराध नहीं है। और यही सब देख करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह या सरकार कहती है कि कोई बेरोजगारी देश में है ही नहीं। सच बोल रहे हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो कहां बेरोजगारी है? एक एक आदमी को 3-3 जगह से सैलरी मिलती है, और सैलरी करोड़ों में मिलती है। चैलेंज, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अडानी पर जांच नहीं होने देंगे। चलिए, अगर मान लीजिए कि नायडू, नीतीश और ये सब दलाल जो हैं, इन्हें दलाल ही कहा जाएगा, इस समय तो ये दलाल ही हैं, तो ये सब दलाल अगर सामने खुलकर आ जाएं और ये आवाज उठाएं कि नरेंद्र मोदी माधवी पर कार्रवाई करो, क्योंकि अब तो साफ हो गया है ना कि वो अपराधी हैं। अडानी पर जांच बिठाओ, क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है, लूटा हुआ माल सामने है, पकड़ा गया माल सामने है, चोर सामने है, सब कुछ, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? करो मेरे दोस्त। अगर नीतीश, अगर नायडू, अगर इनके और एनडीए वाले घटक दल नरेंद्र मोदी पर दबाव डालें तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, माधवी बुच से इस्तीफा नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, अडानी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने एक चैलेंज किया था मेरे दोस्त, किसान आंदोलन के बीच, और बार बार कम से कम हजारों वीडियोस मेरे आपको मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट पे, पूरे विवरण के साथ मैंने बताया कि ये सिर्फ
ये 3 किसान बिल अडानी लेके आया है, ये अडानी के इंटरेस्ट में है, सारा फायदा अडानी को इससे मिलेगा। और वो बिल भी इसीलिए लाया गया था कि जो ब्लैक मनी विदेशों में नरेंद्र मोदी ने दबा के बैठ गए, भारत नहीं लाए, उसको ला करके कृषि के क्षेत्र में लगाया जाए। इसके लिए वो किसान बिल लाया गया था। यह बात मैंने चैलेंज की थी। मैंने उस समय भी कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर मुंह खोलें और अडानी पर कार्रवाई करने की कोशिश करें तो अडानी उनका इस्तीफा सामने कर देगा। यानी मोदी इस्तीफा दे सकते हैं, अडानी पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अडानी मतलब नरेंद्र मोदी खुद, माधवी बुच, विनोद अडानी या ऐसे जो कल्प्रिट विदेशों में बैठ करके नरेंद्र मोदी की ब्लैक मनी को हैंडल कर रहे हैं, उसका मतलब सीधा है कि वो खुद नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप से इस्तीफा मांग सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप पर कार्रवाई, अडानी पर कार्रवाई करने का मतलब नरेंद्र मोदी खुद अपने आप पर कार्रवाई करना, क्योंकि सीधे नरेंद्र मोदी ही फंसेंगे अगर उसकी जांच हुई तो। यहां अब माधवी बुच की बात है। माधवी बुच पर अगर जांच हो, उनसे इस्तीफा मांगा जाए, उन पर कार्रवाई हो, तो नरेंद्र मोदी फंसेंगे। पहली बात, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं मांगेंगे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही सब कुछ करवाया है, किया है ब्लैक मनी हैंडल करने के लिए। अब माधवी बुच से अगर इस्तीफा मांगने की हिम्मत दिखाए नरेंद्र मोदी, तो माधवी बुच अप्रूवर बन जाएंगी, सारे पोल खोल के रख देंगी, बता देंगी देश को कि सारा इन्होंने ही किया। क्योंकि कोई जेल जाने लगेगा तो वो किसी और को नहीं छोड़ देगा जिसके लिए उसे जेल जाने की नौबत आएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रमाण यह है मेरे दोस्त, कि क्या अडानी को डर लग रहा है? क्या माधवी बुच को डर लग रहा है? क्या बृजभूषण शरण सिंह डरा था? क्या ऐसे न जाने कितने अपराधी उन्हें डर लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खुद इन सारे अपराधों में इन्वॉल्व थे हैं। और अगर नहीं थे तो नरेंद्र मोदी के सामने उनके अपराध को रख करके वो अपराधी अपने आप को बचा रहे थे। जैसे मान लीजिए बृजभूषण शरण सिंह को बुलाए, बोले तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारे कारण इतना इतना ये प्रॉब्लम हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह का क्या जवाब होगा? पूरा देश लूट करके आप अडानी को दे दिए। वो भ्रष्टाचार नहीं, वो गलत नहीं है, मैं अपनी गलती के लिए क्यों इस्तीफा दूं? नरेंद्र मोदी का क्या जवाब होगा? और यह मत समझिए कि ऐसा कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं किया होगा। लोग नरेंद्र मोदी को इसी तरह से होल्ड हैंग अप करके अपना काम करवाए हैं और अपने आप को बचाए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो डर के नहीं गए हैं। उन्होंने भी उनके सामने शर्त रखी, मुझे पूरी तरह से आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, आप इतना बड़ा गोलमाल कर रहे हो, आप इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो, मेरे पापों को दबाओगे, छुपाओगे, मुझे क्लीन चिट दोगे, तब मैं आपके पास आऊंगा। और तब गए हैं। जितने भी अपराधी हैं जिनको नरेंद्र मोदी चक्की पिसवा रहे थे, वो सारे तो भारतीय जनता पार्टी में। किसी को जेल भेज के दिखाएं, उससे पहले नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो अप्रूवर बन जाएगा, वो बता देगा, सारा खेल नरेंद्र मोदी का खोल देगा। आज सबसे बड़ा, जाते जाते एक बात, आप इस बात को समझिए, माधवी बुच क्यों नहीं डर रही है? उसे डर क्यों नहीं लग रहा है? उसके चेहरे पर कोई सिकन है, कोई अफसोस है, कोई डर है? क्यों नहीं है? उसे पता है कि प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी में हिम्मत ही नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि वो सारी चोरी तो उसी के लिए किया है, नरेंद्र मोदी के लिए किया है। वो क्यों अकेले जेल जाएगी? मांग के दिखाएं नरेंद्र मोदी माधवी बुच से इस्तीफा। चैलेंज, अडानी पर कार्रवाई करके दिखाएं, अडानी पर जांच बिठा के दिखाएं। नरेंद्र मोदी उस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उसी दिन, उसी क्षण, उसी सेकंड इस्तीफा देंगे। आप देखते रहिए, देखते आइए। यह है आगे का, पवन खेरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की कहानी यह है। अभी तो और भी बहुत से एपिसोड आएंगे, और भी बातें आएंगी। कुछ भी नहीं होगा, माधवी बुच कभी इस्तीफा नहीं देंगी। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी कभी भी किसी भी कीमत पे इस्तीफा नहीं देंगी। कोई नरेंद्र मोदी कभी इस्तीफा नहीं मांगेंगे। ना नरेंद्र मोदी कभी अडानी के खिलाफ जांच बिठाएंगे। अडानी के खिलाफ जांच का मतलब खुद के खिलाफ जांच। चैप्टर क्लोज। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, यह देश इसी तरह भ्रष्टाचार के चंगुल में जकड़ा रहेगा। नमस्कार।